अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज भी मैं अपने चैनल तोकीब वाइस के थ्रू आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का ताल्लुक तरबियत के साथ और हमारे मुआशरे में बेचैनी जो क्रिएट हो रही है, जो आगे हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है, उसके बारे में आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ। हम बखूबी इस बात से वाकिफ़ है कि हमारा नौजवान तबका बिलखसूस दीन इस्लाम से दूर होता जा रहा है। अब इस दीन इस्लाम से दूर होने की कई वजूहात हैं, जिस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। आगे जो कुछ फैक्टर्स इनमें मादियत परस्ती का बढ़ता हुआ रुझान है, इस्लाम की गलत तशरीहात है, बिला वजह सख्ती का अंसर जो इस्लाम में दिया जाता है, उसकी वजह से भी हमारा नौजवान तबका बिलखसूस दीन इस्लाम से दूर होता जा रहा है। नाम निहाद उल्मा और नाम निहाद मजहबी शख्सियात का भी एक बहुत बड़ा इसमें किरदार है। हर कहीं इस्लामी टच लेने की कोशिश करना भी ऐसा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से दीन इस्लाम से नौजवान तबका मुतनफ़र होता जा रहा है। और सबसे बड़ी एक बात, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो तारीख़ की किताबों से जो बात उनके मज़हब के हक़ में हो, जो बात उनके मसलक को तरवीज दे सके, जो बात आप किसी को समझाने के लिए एग्जाम्पल में काम आ सके, बेशक वो बात पीछे तारीख़ में लिखी हुई गलती क्यों ना हो, उसको शेयर किया जाता है। जिसकी वजह से दीनी तबका ये समझता है कि जो हमारा इस्लाम दीन है, नाउज़ बिल्लाह, इसमें तो पहले सिर्फ लड़ाइयाँ दंगे फसाद होते रहे हैं, जो हुकूमतों की लालचे ही रही है। तो इस बिना पर वो एक सोचने पे मजबूर होता है, क्या वाकई ही मैं एक करेक्ट दीन पर हूँ भी सही या नहीं हूँ। लेकिन इस वजह से दीन इस्लाम से लोग थोड़ा सा दूर हटते जा रहे हैं। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर कि हमारे यहाँ साइंस के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी बातें पेश की जाती हैं जिसकी वजह से लोग, ख़ासतौर पे नौजवान तबका जो स्कूलों में और कुछ पढ़ता है, आपका दीन जो बताया जाता है वो है नहीं, वो कुछ और बताता है, जिसकी वजह से वहाँ एक फ़र्क आता है, तो वो दीन इस्लाम से थोड़ा सा दूर होता जा रहा है। अब इसकी वजह से भी तो अवामल है, इस पर इंशाल्लाह आगे वीडियो बनाएंगे। एक बार 2-3 वीडियो में इस पर पहले भी मौजूद है, आगे भी बात करेंगे। बहरहाल आज का मेरा टॉपिक ये है, एक थोड़ा सा फ़लसफ़ा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि बेशक एक दीन वाला हो, बेशक एक मुल्हद हो, बेशक एक कम्युनिस्ट हो, बेशक एक कैपिटलिज्म को मानने वाला हो, और बेशक एक लिबरल सोच वाला हो, इन तमाम के अंदर बेशक इनके नज़रियात डिफरेंस हैं, लेकिन इन तमाम के अंदर एक बात कॉमन है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बात को समझाने की कोशिश करूँगा। बहरहाल चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर तरह की मालूमात दस्तयाब है, चाहे दीन के हक़ में लें, चाहे दीन की मुखालफत में लें, चाहे जो मुल्हद है वो अपने हक़ की मालूमात लें या अपनी मुखालफत की मालूमात लें, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कैपिटलिज्म के हामी हो, चाहे लिबरल हो, हर कोई इस सोशल मीडिया से फ़ायदा उठाकर अपनी तबलीग व तशहीर में मसरूफ़ है। अच्छा जी, अब इस तबलीग व तशहीर करने में कुछ लोग दलाल से बात भी करते हैं, कुछ लोग अपनी बातें अच्छे अंदाज से पेश कर होते हैं, अब कुछ लोग इस चीज़ को ट्रोलिंग करके दूसरों का मजाक बनाकर भी मालूमात शेयर कर होते हैं, कुछ लोग दलाइल देकर, कुछ लोग झूठ फैलाकर भी इस बात को, इसको क्या कर रहे हैं, फैला रहते हैं कि बस किसी न किसी तरह हम जिस नज़रिए पे हैं उस नज़रिए को सच माना जाए और बाकी नज़रियात का मजाक उड़ाकर, गालियाँ देकर गलत साबित कर दी जाए। ये हमारी सोशल मीडिया की आज की रूटीन बता रहा हूँ आपसे। इसी वजह से हम जब भी सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो कहीं एक मतलब दूसरे मसलब से जस्तो गिरबान नजर आता है, कहीं दीनी तबका और अलहाद वाले आपस में आपको लड़ते झगड़ते नजर आएंगे सोशल मीडिया पर, कहीं कैपिटलिज्म और कम्युनिस्ट में बड़ी बड़ी बहसें चल रही होती हैं कि कौन दुरुस्त है कौन गलत है। तो बहरहाल हर कोई अपने इस नज़रिए को बरहक साबित करने के लिए इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इन सब में कॉमन बात क्या है? तो इन सब में कॉमन बात ये है कि हर कोई ये शो करवाता है कि दूसरा कोई नजरिए वाला वो जालिम है और हम लोग क्या है, मजलूम है। यानी कि मुल्हद या इल्हाद वाले वो ये रिप्रेजेंट करवा रहे होंगे, जो फ्री थिंकिंग वाले वो ये रिप्रेजेंट करवा रहे होंगे कि हम पर जुल्म करता है दीनी तबका।
दीनी तबका ये वहाँ पर शो करवाएगा कि हम पर जुल्म करते हैं ये लोग, ऐसे ही कम्युनिस्ट ये शो करवाएंगे कि हम पर जुल्म करते हैं कैपिटलिज्म वाले। वह हर कहीं जो कॉमन बात है, हर किसी को जो जिस नजरिए पे है वो खुद को मजलूम समझता है और दूसरे को जालिम। अच्छा जी, कैसे? मैं इसकी एक एग्जांपल देकर आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे ग्रुप से जो एथिस्ट लोगों का, यानी कि मुल्हद लोगों का हो, आप वहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा? आप उनकी हर दूसरी पोस्ट दीन का मजाक बना लोगे, दीन पर ट्रोल कर लोगे, दीनी शख्सियात का बेहुदा तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा होगा, हत्ता कि उनको गालियाँ तक दी जाती हैं। जो बातें बेहजाई बेहुदा किस्म की हो वो सारी उनसे मंसूब करके वो फैलाई जाती है, क्योंकि वो इस तरह अपना एक गुस्सा निकाल रहे होते हैं। अब कहने को तो वो खुद आपको यही कहेंगे ना, शो करवाएंगे कि हम लोग तो इंसानियत के सबसे बड़े ख्याल हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर इंसानियत का बहुत बाला हो और ये दीनी तबका वाला ये नहीं चाहता, तो हम इसलिए इंसान ये कर रहे हैं। लेकिन अब जरा एक बार खुद सोचे आप लोग कि एक ऐसा तबका जिसकी तादाद अरबों में हो, दीनी तबका, और उनका मजाक बनाना, उनको गालियाँ निकालना और उन्हें कत्ल तक करना जायज़ समझने वाले कैसी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। देखिए, मतलब आप लोग एक ऐसे लोगों को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे जिनका इस दुनिया में कसीरुल वजूद हैं, यानी कि जो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और आप लोग उनका बिल्कुल एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप इंसानियत की फलाह की बात कर रहे हैं? बेसिकली आप सिर्फ अपनी ही बात कर रहे हैं कि हमें हर तरह की आज़ादी होनी चाहिए, कि हम जिसका मर्जी चाहे मजाक बनाएं, हम जिसका मर्जी चाहे ट्रोल करें, हम जिसकी दीनी शख्सियत को जब चाहे सोशल मीडिया पर खड़ा करके बदनाम करें, हम जब चाहे जिसको मर्जी कत्ल कर दें, कि इस बुनियाद पर कि वो हमारे नजरिए के मुताबिक नहीं है। अब देखिए होता क्या कि अब वो अपने ग्रुप से ये बातें शेयर कर लेते हैं। अब वो चाह लेते हैं कि अगर मैं दीन इस्लाम की शख्सियात को बुरा समझता हूँ, मैं उनकी हकीकत नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं हम हकीकत जान चुके हैं, तो कहते हैं कि ये सब जान लें, माने कि हमारे जो नज़रियात हैं वो आप सब और अरबों की मौजूद जो दीनी तबका है वो भी माने उन पर थोप दें। अच्छा जी, अब उन पर थोप से क्या करने, थोपने के लिए क्या करते हैं? उनकी तज़हीक करते हैं, तौहीन करते हैं, किताबों के जो अहदीस है इस्लाम की बात करते हैं, पुरानी आयात की हैं, गलत अल्फाज के साथ मनसूब करते हैं, गलत तशरीह करते हैं, तारीख के मुताल्लिक़ गलत और झूठी बातें फैलाते हैं। बस फ़ायदा हमें होना चाहिए, ऐसी सी बात फैलाएंगे जिसका फ़ायदा क्या हो हमें। अब उस बात का मकसद बनता है कि नहीं बनता, सिर्फ ये दिखाना होता है कि ये एक तबका जालिम है, ये बिल्कुल गलत है और हम क्या बिल्कुल ठीक है। अब खुद बताएं, ये क्या इंसानियत के साथ इंसाफ है कि एज ए इंसान अरबों की आबादी में आप ऐसे लोगों का मजाक बना रहे हैं, ऐसे लोगों की तज़हीक कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कत्ल करना जायज़ समझते हैं जिनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो इंसानियत तो सिर्फ यही है कि आप लोग इंसान हैं, बाकी सब क्या हो गया आपके नज़दीक। तो ये जनाब मतलब देखिए ना कि खुद को अब कहते तो मजलूम है, लेकिन देखिए जालिम बनकर कितने मुसलमानों का, कितने ईसाइयों का, कितने यहूदियों का, मतलब जिसका भी जो दीन से ताल्लुक है, उनके जज्बात को मजरूह करना, उनके जज्बात को मजरूह करना किसी किस्म की गलत बात ही नहीं समझते। बहरहाल अब यहाँ पर हमारे पास सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या इसको हम शिद्दत पसंदी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? देखेंगे शिद्दत पसंदी क्या है, यही है ना कि अपने नज़रिया दूसरों पर ज़बरदस्ती थोपना, वो चाहे ना चाहे उसको मानना पड़ेगा। अच्छा जी, अगर मजहबी कोई दीनी तबका शिद्दत पसंद कहला सकता है, तो क्या ये लोग शिद्दत पसंद नहीं कहला सकते कि जो चाहते हैं इंसानियत का नाम लेकर अपने अलहाद को पूरी दुनिया पर नाफिज करना चाहते हैं? अगर इनको हुकूमत मिल जाए, इनको पावर मिल जाए, तो इनका पहला स्टेप क्या होगा कि दीन को खुंडला लगा दो। ऐसे जो लोग फॉर एग्जाम्पल मैं मुसलमान हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, नमाज और रोज़ा रखना अच्छा लगता है, तो आप उस पर पाबंदी लगा दो। तो क्या ये इंसानियत की खिदमत है? एक मतलब सिंपल ये है कि वो चाहते हैं कि अगर हम इस चीज़ को नहीं मानते तो आप भी इस चीज़ को ना माने, यानी कि अपने नज़रियात को, अपनी बातों को सब पर थोप देना। फिर मान लीजिए ना, अब यहाँ पर एक बात खुद सोचें
कि अगर मजहबी तबका आपको इस लिहाज से पसंद लगता है कि वो अपनी चीज़ें पूरी दुनिया पर नाफिज अमल करना चाहता है, मतलब पाकिस्तान में एक दीनी तबका चाहता है कि इस्लाम का नफाज हो, आपको उसके बुरा लगता है, तो फिर आप भी यही चाहते हैं कि हमारे नजरियात पूरे पाकिस्तान पर लागू हो जाए, तो फिर आप में और उनमें शिद्दत पसंदी में क्या फर्क रह गया? आप भी तो इनको कत्ल करना जायज समझते हैं, आप भी तो इनके हर लम्हे जहां जहां से आपको एक सहूलत मिलती है इनके जज्बात मजरूह करते हैं, इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर इसी को ही तो शिद्दत पसंद कहते हैं। बदनाम तो सिर्फ मजहबी शिद्दत पसंद है। असल में कहने का मकसद ये है कि जहां पर हर कोई जो जिस नजरिए पर लगा हो और अपने उस नजरिए को पूरी दुनिया पर जबरदस्ती नाफिज करना चाहता है, बेशक वो कम्युनिस्ट हो, बेशक वो कैपिटलिस्ट हो, बेशक वो मुल्हद हो, बेशक वो उसका ताल्लुक किसी दीन से हो, बेशक उसका ताल्लुक किसी मसलक से हो, तो वो शिद्दत पसंद ही कहलाएगा, क्योंकि वो किसी दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, अपने से अलग नजरिए वाले को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो शिद्दत पसंदी बहर बेसिकली इसी को ही कहते हैं। बहरहाल सियासत का चक्कर हो जब मसलक का, दीन की बात हो जब लिबरलिज्म की, कम्युनिज्म की बात हो, तो सब किसी न किसी नजरिए के राह पर चले और यही ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ये नजरिया नाफिजुल अमल हो जाए एक मुल्क में या पूरी दुनिया पर। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ख्वाहिशें जितने की, मैं किस नजरिए पे हूँ ना, मेरा दिल करता है कि मैं जीत जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच देख रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ है, बेशक पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस सही ना हो, लेकिन दिली ख्वाहिश होती है कि मेरा मुल्क है और ये पाकिस्तान की टीम जीत जाए, और जीतने के बाद जो खुशी होगी ना वही सब कुछ होती है। और ऐसे ही जो किसी नजरिए पे लगा हुआ है ना भाई, वो यही चाहता है कि मेरा नजरिया पूरी दुनिया पर नाफिजुल अमल हो जाए और उसके बाद मुझे जीत का एहसास हो। अब उस जीत का एहसास हासिल करने के लिए आप हर किसी पर जब वो थोप रहे हैं, तो इसी का नाम शिद्दत पसंदी है। अगर आप कहते हैं कि हम, जैसे कि लिबरल कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हर किसी को आज़ादी मुहैया की जाए, हर कोई आज़ाद है, तो क्या आप किसी ऐसे बंदे को जो सीरियल किलर हो उसको आज़ादी देंगे लोगों को मारने के लिए? भाई उसकी ख्वाहिश यही है, उसको इत्मीनान और तसल्ली कि उसकी ज़िंदगी यही है कि वो दूसरों को, लोगों को मार कर, जुल्म करके खुशी महसूस करता है, तो क्या वो लिबरल तबका ये उनको अलाउ करेगा? कभी नहीं करेगा। तो मतलब ये है कि आपको पहले स्टैंडर्ड बनाना होगा ना कि किस किस की कौन बात बर्दाश्त करनी और कौन सी बर्दाश्त के काबिल नहीं होती। बहरहाल अगर बात की जाए अपने दीन इस्लाम के लिहाज से, दीन इस्लाम तो मेरी भी ख्वाहिश है मुसलमान हूँ, पूरी दुनिया पर नाफिजुल अमल हो, लेकिन जो दीन इस्लाम की शक्ल आप लोग पेश कर रहे हैं उससे दुनिया के मुख्तलिफ नज़रियात के लोगों को डर लगा रहता है कि जब ये नाफिजुल अमल अगर दीन इस्लाम हो जाता है तो उनके लिए तो आज़ादी की कोई राह नहीं बचेगी। आपने ऐसा माहौल, ऐसी तशरीह कर दी है कि यहाँ पर दीन इस्लाम को लोग ये समझते हैं एक डर का। तो इस बिना पर आप जब खुद सोचें, ये भी एग्जाम्पल रख के खुद सोचें कि क्या ये बात दुरुस्त है, क्या ये बात दुरुस्त है? इस तरह मैंने पहले कहा कि लोगों को काफ़ी हद तक मुतनफ़र करने में हमारा अपना किरदार है कि आपका एक मौलवी आपको शादी की तरगीब दे रहा है और खुद लाखों उड़ा रहा है, खुद लाखों के कारोबार कर रहा है और आपको कह रहा है कि गुर्बत में ज़िंदगी गुजारना अच्छी बात है, तो समझ लें कि यहाँ पर आप लोग गलत तशरीह कर रहे हैं दीन की, जिसकी वजह से नौजवान तबका आपसे क्या हो रहा है, दीन इस्लाम से बहुत दूर होकर जा रहा है। बहरहाल आज की वीडियो का मकसद उम्मीद है आपको समझ आई होगी, वो यही बात करना थी कि हर मसलक, हर मज़हब, हर नज़रिया, चाहे कम्युनिस्ट, चाहे कैपिटलिज्म, चाहे मुल्हद हो, चाहे कोई भी किसी भी नज़रिए से ताल्लुक़ रखता हो, उनके अंदर वो हर बंदा शिद्दत पसंद है जो अपनी नज़रियात को, अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को पूरी दुनिया पर लागू करना चाहता है और दूसरों की राय का बिल्कुल एहतराम नहीं करता, तो वो शिद्दत पसंद ही कहलाता है। तो शिद्दत पसंद सिर्फ दीनी तबका नहीं होता, शिद्दत पसंद मुल्हद भी हैं,
आप जाके जरा चेक करें, शिद्दत पसंद कम्युनिस्ट भी हैं और शिद्दत पसंद कैपिटलिज्म वाले भी हैं। हर नजरिए में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो चाहते हैं कि हमारा नजरिया पूरी दुनिया पर नाफिज अमल हो, और जो कोई इसकी मुखालफत करे उसको मजाक उड़ाकर, गालियां निकालकर और नहीं तो कत्ल करके उससे जान छुड़ा दें। बहरहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ऐसे नौजवान इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि आपको जो दीन से दूर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की बातें पटियाँ पढ़ाई जाती हैं, तो सोचें कि आप खुद भी जिस बातों पे दीन से मुखालफत मोल ले रहे हैं, उन्हीं बातों की वजह से वही बातें आप जिस नजरिए को फॉलो कर रहे हैं वहाँ भी पाई जाती हैं। आप ये ना समझें कि अगर एक दीन को गलत है तो आप जिस नजरिए पे नाफिज अमल है तो वहाँ भी अच्छी चीज़ तो वो भी गलत है। आपको गलत अंदाज में तशरीहात करके, गलत मफहूम पे ना कर, जैसे आपकी आंखों में पट्टी बांधकर आपको जिस काम पे लगाया जाता है, जरा सोचें कि जिस नजरिए पर आप लग रहे हैं क्या उसकी सच्चाई कितनी है, क्या वो किसी दूसरे का एहतराम बर्दाश्त करता है। आप पर सोशल मीडिया पर बैठे हैं, किसी मजहबी तबके की ऐसी बातें, उसकी कुरान पाक की आयत को, उसकी हदीस को, या ईसा अलैहिस्सलाम से या यहूदी भी ऐसी बात शेयर कर रहे हैं जिनसे उनके मजहब को तकलीफ हो रही है, तो समझ जाएं कि आप भी किसी अच्छे नजरिए पर पैरोकार नहीं है। आप भी एक ऐसे नजरिए के पैरोकार हैं जो चाहते हैं कि दूसरों का मजाक बनाया जाए और खुद को बरतर और आला समझा जाए। बाकी इंशाल्लाह फिर बातें होंगी, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जितनी बातें की जाए कम है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।